अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान बाबर सरदार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। नाजरीन, पाकिस्तान में आटे की कीमत मुल्क की बदतरीन और बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। कीमतों की उतार चढ़ाव पर नज़र रखने वाले माहरीन का कहना कि आने वाले दिनों में भी इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं है, यानी कि कीमतें मज़ीद बढ़ सकती हैं। एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 2 बरसों से पाकिस्तान गंदम की दरामदात पर ही इंसार कर रहा है। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन लोग हैं जो इस बहरान को पैदा कर रहे हैं? वफाक हुकूमत कह रही है कि सूबों ने बहरान पैदा किया है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए रौ फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इनका ओपिनियन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बाबर भाई। फैसल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान जैसे ज़रूरी मुल्क में आटे का बहरान कैसे पैदा हो सकता है? पाकिस्तान जी बिल्कुल ज़रूरी मुल्क है और आटे के बहरान क्या यहाँ पे तो मैं कहता हूँ आटे से हट के इखलाक का, किरदार का, गुफ्तगू का, हलाल व हराम का, हर चीज़ का ही बहरान है। खैर हमारा टॉपिक आज क्योंकि आटे का बहरान है तो यहाँ की जो इशराफिया है, हमारे पास अगर मिसाल के तौर पर अगर मेरी ज़ाती ज़रूरत वो 1 साल की 10 बोरियाँ हैं, तो 11वीं जो होगी वो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं ये मार्केट रेट से ज़्यादा पे बेचूँ। तो हर बंदा अपनी हद तक करप्ट है। गोदामों में गंदम छुपाई गई, घरों में, कारखानों में, ठीक है, और ऊपर से जो धींगा मुश्ती वफाक और सूबों की चल रही है। यानी कैसा रोना है यहाँ पे कि 18 पार्टियाँ वफाक में बैठी हुई हैं हुकूमत लेके, और 2 पार्टियों की हुकूमत पंजाब में है। इसी तरह तकरीबन सवाए मेरा ख़्याल एक जमात इस्लामी है जो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, बाकी तमाम की तमाम जमातें किसी सूबे में या वफाक में इक़्तिदार में है, लेकिन उसके बावजूद बहरान है। तो इसका मतलब यह है कि ये बहरान नहीं है, ये लालच है। सोची समझी साजिश के तहत हम आटा जो है उसको बाउंड करते हैं, जो गंदम है उसको हम रोक लेते हैं कारखानों में, हर जगह पे। तो एट द एंड क्या होता है, अभी आप देख लें कि कल की ये खबर है कि गंदम जो है वो उसका मंदा चल रहा है, यानी रेट नीचे आना शुरू हो गया। क्यों? जब कोटा बढ़ाया है सरकारी कोटा, लोगों को आटे की थोड़ी सी फरावानी मिली है, दस्ती जो है वो रेट नीचे गिर गया। अब आप देखिएगा कैसे लोगों की गंदम बाहर आती फ़ौरन। मतलब कि मुल्क को डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह क्रेसी की ज़रूरत है। हाँ, बस अल्लाह के सहारे ही चल रहा है जी ये मुल्क। हम में से हर बंदा, जिस यहाँ शरीफ वो है जी जिसका दाँव नहीं लगा, ठीक है, जिसका जितना लगा है, चाहे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी पाकिस्तानी है, हम में से हर बंदा वो पाकिस्तान को खाने पे, मारने मराने पे तुला हुआ है कि मेरा पेट भर जाए, बाकी कोई मरता है मर जाए। अच्छा, मुल्क की मईशत बनिस्बत पिछले 4 साल और जो मौजूदा सिचुएशन है, क्या समझते हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है? देखें जी, पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ है जो 75 सालों से चलता आ रहा है, और वो है नाजुक मोड़। ये चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ये हर बंदे को उसको लगता है नाजुक मोड़, जिसको जो है ना वो फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, उस टाइम वो नाजुक मोड़ की रट लगाना शुरू कर देता है। 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुजारे हैं, अब तकरीबन 1 साल होने वाला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI फे और पीपल्स पार्टी यानी PDM की हुकूमत। आप ये देख लें कि कहाँ से कहाँ पे मुल्क जो है इस वक्त आ चुका है। मैं किसकी बात करूं? अगर हम ये कहेंगे कि इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो मेरे जो मुस्लिम लीग नून के भाई हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और अगर मैं कहूँगा कि अब जाके डिफ़ॉल्ट हुआ है, अब जाके जो है ये अभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ये पहले से डिफ़ॉल्ट होता चलता आ रहा है, तो PTI के जो नश्तर है उनका मेरी तरफ रुख हो जाएगा। सर मैं ये कहता हूँ कि तकरीबन तमाम लोगों की मिसमैनेजमेंट है। 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, उस टाइम रेट थोड़े से बढ़े थे, ठीक है, लेकिन उसके बदले में खान और बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा था, जिसकी वजह से वो चर्चा नहीं हो रही थी। सेहत कार्ड था उसमें, वो जो लंगर खाने हैं वो था, इसके अलावा जो कर्जा उतारने वाला सिस्टम था वो चल रहा था। लेकिन अभी क्या है, अभी तो सवाए रोने पीटने के, आप देख लें मीरपुर ख़ास में एक बंदा जो है आटे की लाइन में लग के मर गया है। मैं इस टाइम अगर एक पॉलिटिकल जमात के मेंबर होने के नाते बात करूं तो फिर तो मैं कहूँगा कि खान साहब बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर एक जर्नल ओपिनियन पे इस वक्त बात की जाए तो मुल्क सर बहुत ज़्यादा इस टाइम तकलीफ़ में है, और हर बंदा परेशान है, खाने को कुछ नहीं है, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, गैस आती नहीं है, पेट्रोल के रेट्स आप चेक करें। तो इस मुल्क में मैं ये कहता हूँ कि किसी एक पार्टी या एक फ़र्द के ठीक होने से मुल्क ठीक नहीं होगा। शहबाज शरीफ या जरदारी या बिलावल या फजल रहमान के ठीक होने से या इमरान खान के ठीक होने से नहीं होगा। मेरे आपके हम सब में से हर बंदा जो इखलाकी करप्ट है, जो माली करप्ट है, जो मॉरली करप्ट है, सबको अपनी अपनी जगहों पे देखना होगा। यानी मैं जहाँ पे दाव लगता है हम लगाते हैं, 10 रुपए का भी लगे तो लगाते हैं। कौन है ऐसा? कोई 100 में से 2 इंसान के बच्चे होंगे, वरना 98% आप गवर्नमेंट महकमों में चले जाएं, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप बल्दिया में चले जाएं, हर बंदा पैसे खा रहा है।
तो इस तरह तो मुल्क ठीक नहीं होगा। राव साहब, पार्टीरिज्म से हटके मेरा ये सवाल है कि आपने बात की आवाम को ठीक करना पड़ेगा, आवाम को कैसे ठीक होना पड़ेगा, क्या मैसेज है आवाम के लिए? अवाम के लिए क्या मैसेज होना है जी, ये जद्दी पुश्ती जो है ना हमारे ब्लड के अंदर, बाई ब्लड हम जो है इस तरह की हमारी सोच इस तरह की डेवलप हो चुकी है। हालांकि हमारे बड़ों ने जब पाकिस्तान बना बड़ी कुर्बानियाँ देकर वो यहाँ पे आए, और हम बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, 14 अगस्त के हवाले दिए जाते हैं, किताबें भी हम बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई PhD है या MPhil है, जब उसके ख़मीर के अंदर, उसके नफ्स के अंदर ही जो है वो आ गई है कि मैंने करप्शन करनी है, मैंने 2 नंबरी करनी है, हलाल हराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा मेरी उम्मत के ऊपर जब उसे पता नहीं होगा कि वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है। और ये आ गया है वक्त, अल्लाह माफ़ करे, कि हम में से हर वो बंदा जो 25, 30, 40 हज़ार रुपये हलाल के कमा रहा है, उसको तो लोग समझते फारिग और चवल है। वो बंदा जो किसी की जेब नहीं काट रहा, जो बंदा डाका नहीं मार रहा, जो बंदा किसी को फुद्दू नहीं बना रहा, आम ज़ुबान में बेवकूफ़ नहीं बना रहा, चाहे वो ऑनलाइन काम की सूरत में हो, हर दूसरा बंदा ऑनलाइन काम का मंजन बेच रहा है और लोगों को लूट रहा है। कोई 100 में से 2 या 4 बंदे ऐसे होंगे जो हक हलाल का काम कर रहे हैं, बाकी 96 बंदे जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं, और 2 नंबरी को वो अपनी अक्लमंदी समझते हैं बाबर भाई। तो ऐसी कौम को समझाने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा टाइम और किसी बड़े इनकलाब की ज़रूरत है। तो इनकलाब कैसे आएगा? ये इस क्रिटिकल कंडीशन से निकलने का बेहतरीन हल क्या है? इस मुल्क की मौशी हालत बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? इस मुल्क की मौशी हालत के लिए सबसे पहले तो ये है कि कोई अल्लाह का नेक ईमानदार बंदा जो है वो हमारा वज़ीर आज़म बने, कोई इंसान का बच्चा हो जो सदर बने। सूबों के अंदर भी किसी ऐसे बंदे की हुकूमत है, मैं किसी पार्टी की इस टाइम बात नहीं कर रहा, यकीन करें हम इखलाकी तौर पर इतने डैमेज हो चुके हैं कि हर पार्टी के अंदर नासूर बैठे हुए हैं। आप किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते कि ये सारी की सारी फरिश्तों की जमात है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हमारी बुनियादी तालीम जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम लाड मिकाले का दिया हुआ पुराना निज़ाम तालीम आज भी पढ़ रहे हैं। हम आज भी अंग्रेज़ को जो है वो तहज़ीब का अलंबरदार समझते हैं और उसकी कॉपी करने के लिए हमारे जो बच्चों के इस टाइम जिसे कह सकते हैं मेंटोर और हीरो बन चुके हैं, वो सिद्धू मूसेवाला, वो आयशा उमर, जो आयशा है वो लड़की टिकटॉकर जिसने वो गाने पे मशहूर हुई है, और इस तरह के भोला रिकॉर्ड और पता नहीं क्या क्या, यानी उनको आज आप देख लें, वो कुछ दोस्त हैं लिया के राजनपुर साइड के, उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू की हैं वो खाने पीने वाली, 3.5 मिलियन व्यूज़, 10 मिलियन व्यूज़। कोई अल्लाह का बंदा अच्छी बात कर ले, सैकड़ों में भी नहीं आते, के भी लेना बहुत मुश्किल होता है, मिलियन तो बहुत। तो हम जो है फजूल और फारिग किस्म का कंटेंट जो है उसको देख देख के इतने एडिक्ट हो चुके हैं, हमें अच्छी बात हज़म ही नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें वालदैन से, असातिज़ा, इदारों, सोसाइटी, हर एक के बेसिकली तलीमी निज़ाम से चेंज शुरू होगा, फिर जाके एक अच्छा माशरा बनेगा। सर लास्ट में आखिरी मेरा ये क्वेश्चन है, हमें अब हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? सर बिल्कुल जाना चाहिए। मुल्क इस वक्त किस दहाने पे खड़ा है, बिल्कुल बनता है। पार्टी जिसकी भी गवर्नमेंट आए, मैं समझता हूँ कि वफाक के अंदर ये जो चूं चूं का मुरब्बा इस टाइम बैठा हुआ है 12-14 पार्टियों का, इसकी जगह किसी एक पार्टी की या 2 पार्टियों की हुकूमत आए। कोई कम अज़ कम ओन तो करे ना कि मेरा कसूर है, कोई ओन ही नहीं कर रहा, मतलब गलती सबकी है, वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। अब खारजा अमूर जो है वो बिलावल साहब के पास है, दाखिला अमूर जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, इसी तरह बहुत सी अहम वजारतें जो है JUIFA के पास हैं। तो आप ये कैसे मेंशन करेंगे कि ये इस महकमे में जो गलती है वो फलां की है? पंजाब में गवर्नमेंट PTI की है, वज़ीर आला काफ लीग का बैठा हुआ है। आपस में इस टाइम फुल जो है ना परवेज़ इलाही और PTI के कुछ लोगों की आपस में इस हद तक मुखालफत हो चुकी है कि अब वो बातें ओपन होने लगी हैं कि यार नहीं चल सकती गवर्नमेंट। फिल फॉर इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन की डेट और लोग अपनी अपनी तैयारी करें। उसके बाद इलेक्शन के बाद बाबर भाई सबसे ज़रूरी चीज़ ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, धांधली वाला इलेक्शन नहीं, मैनेज्ड इंजीनियर्ड इलेक्शन। रिजीम चेंज के चक्कर में तो पाकिस्तान इस जगह पहुंचे। अगर खान साहब 5 साल पूरे कर जाते, फिर आप खान साहब के ऊपर ब्लेम लगाते भी अच्छे लगते हैं। 3.5 साल बाद आप उसको डायरी दे के पकड़ा के वहाँ से निकाल देते हैं, रिजीम चेंज हो जाती है। उसके बाद आप कहें यार इमरान खान ने ये किया है, ठीक है जी इमरान खान ने किया, आप साबित तो करें। अगर इमरान खान ने किया, आप किसी अदालत में किसी जगह पे जाके, तो इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, हुकूमतें आएँ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। राव फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और उनका ये हक बनता था कि वो जो अपना इजहार ख्याल है वो आप आवाम तक पहुँचाएँ। अपने मेज़बान बाबर सरदार को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हम पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज़।